हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। संशोधन को लेकर 28 तारीख से लेकर आप लोगों के संशोधन 3 तारीख तक चलने वाले हैं। उस संशोधन में आप लोग क्या बदल सकते हैं, एक एक पॉइंट आपको बताने वाले हैं। वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक शेयर ना किया हो तो कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बता दें आपको, अगर आप कैंडिडेट नेम आपने अपने नाम में कोई गलती कर दी है तो भी आप बदल पाएंगे 28 तारीख को जो संशोधन होगा। अगर आपने माता पिता के नाम में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती आपने की है, नाम में कोई अक्षर मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ भी मिस्टेक है, वो भी आप सुधार पाएंगे। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ गलती से कुछ और भर दिया है और आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ और है तो भी आप आसानी से उसको भी सही कर पाएंगे। एड्रेस करेस्पॉन्डेंस, अगर आपने अपना पता जो डाला है उसमें कोई गलती कर दी है और चाहते हैं कि वो भी बदला जाए तो उसको भी आप बदल पाएंगे। तो एड्रेस करेस्पॉन्डेंस चीज़ें ध्यान से नोट कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट को। अगर इनमें से जो भी गलतियां हों उनको आप बदल पाएंगे। पेपर ऑप्शन, अगर आप चाहते हैं कि पेपर ऑप्शन आप बदलना चाहते हैं वो भी आप बदल पाएंगे। अगर आप जब संशोधन कर रहे होंगे तब आप बदल लेंगे। लेकिन अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं और आपने ऑप्शन नहीं भरा है तो पीएच कैंडिडेट का ऑप्शन आप चुन पाएंगे। यानी कि अगर आप विकलांग हैं किसी प्रकार से और आपने गलती से उस ऑप्शन को मिस कर दिया है तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप भर पाएंगे। आपने गलती से कोई कैटेगरी चुन ली है, आप सामान्य कैटेगरी चुन लिया है, ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं या फिर कोई किसी और कैटेगरी के छात्र हैं और आपने गलती से इस कैटेगरी को चुन लिया है तो आप अपनी कैटेगरी का भी बदलाव कर पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है भाषा 1 और भाषा 2 को लेकर। अगर आप लोगों को लगता है किसी ने भाषा 1 में कुछ और भरा है, भाषा 2 में कुछ और भरा है, आपको लगता है कि अब हमसे ये गलती हो गई है, अब हमें भाषा ये नहीं ये लेनी है, हमें दूसरी भाषा का चुनाव करना है। किसी ने हिंदी की भर दिया है, उसको लगता है हमें संस्कृत लेना है, या किसी को अंग्रेजी भर दिया है तो उसे लगता है हिंदी लेना है। ऐसा कुछ भी आपको लगता है और आपको लगता है कि आपकी भाषा में बदलाव होगा या नहीं, तो आप अपनी लैंग्वेज का बदलाव कर पाएंगे। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी जब आप 28 तारीख को संशोधन करेंगे। तो 28 से 3 यानी 5 दिन का समय मिलेगा। तो आप 5 दिन में जो भी चीज़ें दिक्कत है, आपको गलती हो गई है, वो आप बदल पाएंगे। अब कुछ लोगों ने पेपर 2 में, हो सकता है कि वो साइंस का स्टूडेंट हो सकता है वो आर्ट का स्टूडेंट हो, तो उसने अगर साइंस का स्टूडेंट है, उसने आर्ट के सब्जेक्ट भर दिए हैं तो वो साइंस के सब्जेक्ट भर पाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है इसको लेकर। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सेंटर चेंज को लेकर आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा एक, ये ऑफिशियल जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था और सीबीएसई ने सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी भी पड़ा हुआ है, जाके देख लीजिएगा। वहाँ पे उन्होंने क्या बताया था, द कैंडिडेट मस्ट नॉट बी एग्जामिनेशन सिटी आर द चॉइस विल बी अलॉटेड इन द फर्स्ट कम। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले फर्स्ट कम, जो फर्स्ट सर्व यानी पहले आओ पहले पाओ की जो नीति है उस पे काम होगा। यानी जिन्होंने जो भी पहला सेंटर भर दिया है वो सेंटर ही उसका रहने वाला है। और वो छात्र जो अब ये लेकर परेशान है कि सेंटर चेंज होगा या नहीं, तो इन्होंने साफ शब्दों में ये यहाँ पे लिखा है, मेंशन कर दिया है कि अब हम सेंटर की कोई भी आपका जो सेंटर है, द रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सिटी विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी केस। किसी भी कंडीशन में, किसी भी केस में हम एग्जाम सेंटर के बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे, जो कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो एग्जाम सेंटर को चेंज को लेकर काफ़ी छात्रों के कमेंट थे, बदले गए या नहीं, तो आपको बता दें एग्जाम सेंटर आपका नहीं बदला जाएगा। जो जो चीज़ें आपको बताई हैं केवल आप 28 से 3 तारीख को जब संशोधन कर रहे होंगे उतनी ही चीज़ों का बदलाव कर पाएंगे। और सीटों को बढ़ने को लेकर या किसी प्रकार की चीज़ों को लेकर अब कोई सुनवाई आपकी होने वाली नहीं है, बहुत कम उम्मीद है। कुछ ही जगह पर ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर सीटें बढ़ाई